नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज में आज 27 नंबर का डोज साथी करवाएंगे, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम का खतरनाक रिवीजन हो जाएगा और बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों से आप सभी का रिवीजन कराएंगे। वीडियो को साथी एंड तक जरूर देखना। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को भी पहली बार देखने हैं, इनको यही वीडियो मिली हो तो कंप्लीट 60 डेज की प्लेलिस्ट पे जाके आप कंप्लीट वीडियो देख के जाना, जितनी मैंने अभी तक करवाई हैं। मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है साथियों, मेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो भी चीजें कंटेंट अभी तक मैंने इस चैनल पे डाला हुआ है ना, वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो मेंस वाले साथियों के लिए है। तो जो कुछ भी पड़ा हुआ है इसमें वो जरूर देख के जाना अभी के लिए भाई, क्योंकि सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आगे भी आपको करवाऊंगा बिल्कुल 15 जनवरी तक, जब तक कि अपना मेंस होने वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। ये सब आपके प्यार की वजह से ही हो पाया कि वीडियो भी इतनी अच्छी चल पा रही है। साथ ही बस आप इस प्रकार से सपोर्ट करते रहो ना, कंटेंट में 1% की कमी नहीं होगी। कंटेंट आपको इतना शानदार मिलेगा। अभी तो सिर्फ मेंस वाले साथियों के लिए चीजें चल रही हैं। अभी 2025 वाले जब स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा ना एसएससी के लिए कंप्लीट कोर्स, खतरनाक तबाही लाके दिखाएंगे, कितने आसान शब्दों में, कितनी आसान भाषा में और कितने कम समय में कितना बेहतरीन कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकता हूं। तो चलो, सारी बातों को आज मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन अब करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग। एक बार मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखाता हूं, जिससे, क्योंकि काफी लोग ऐसा होता है ना, शुरुआत में ही देख के स्किप करके चले जाते हैं। पहला प्रश्न ये रहेगा, दूसरा प्रश्न साथी ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, चौथा प्रश्न ये रहेगा, इसमें थोड़ा लोगों को टाइम लगता है, पांचवा प्रश्न ये रहेगा और छठा प्रश्न एक खतरनाक प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलो देखो, पहला प्रश्न आसान प्रश्न है, मैं करके आपको दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है। शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, जबकि 15 किलोमीटर नदी की चाल से बह रही है। धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा को बोलते हैं इंग्लिश में अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और दिशा में होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक, यही चीज होती है ना। अगर मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे इंग्लिश में इन दोनों टर्म पे कंफ्यूजन रहती है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। देखो, जब धारा के अनुकूल, मैं हिंदी में लिखूंगा ना, जब धारा के अनुकूल जाएगा, अनुकूल मतलब अनुकूल लिखा होगा, या लिखा होगा दिशा में, तो हम बोट की चाल प्लस वाटर की चाल करते हैं। ये होता है हमारे पास रिलेटिव स्पीड। ये क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है साथी। अगर हमारे पास धारा की विपरीत दिशा में बोलता है, विपरीत दिशा बोल देता है, या फिर प्रतिकूल बोल देता है, तो हम बोट की चाल माइनस वाटर की चाल करते हैं। ये रिलेटिव स्पीड इसकी होती है। ये होते हैं छोटे छोटे से कंसेप्ट। और आप सभी को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणे का टाइम, या फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। आओ यहाँ पे कोशिश करेंगे। एक नाव की चाल इतनी है और नदी की चाल इतनी है, धारा की विपरीत दिशा में जाए और धारा की निश्चित दिशा में, धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। तथा देखो, वही सेम डिस्टेंस है ना। मैं कहूं अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? टाइम की होती है। कहोगे बात सही। धारा की दिशा के लिए मैंने बताया स्पीड क्या हो जाएगी? बी प्लस डब्ल्यू। धारा की विपरीत दिशा के लिए कितनी हो जाएगी? बी माइनस डब्ल्यू। मैं सीधा लिख रहा हूं, स्पीड लिखूंगा। स्पीड इसकी कितनी है? 45, इसकी 15, दोनों को जोड़ेंगे 45 15 कितना हो जाएगा? 60। 45 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 30। अगर मैं टाइम की बात कर लूं, ये चेंज होके आ जाएगा ना, यानी कि एक रेशियो का दो। क्यों? क्योंकि स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होता है, अगर इसको हम कट करेंगे। ठीक है, आपसे क्या कहा? धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक, यानी विपरीत दिशा में कितना समय अधिक लग रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 आवर। तो बताओ, आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस से क्या होता है? स्पीड गुणे का टाइम। स्पीड कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू साथी कितनी आ गई? 9 घंटे। और इसकी स्पीड कितनी है? 60। तो 9 छक्का 54 कितना? 540। इस प्रकार से आप इसका आसानी से जवाब दे सकते थे। पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप सभी से टाइम लिया। बढ़े साथी आगे, सभी को समझ में आ गया ना? मैंने डिस्टेंस सेम वाले कंसेप्ट पे लगा लिया। अभी आगे जो टाइम सेम वाला होगा वो भी कंसेप्ट आ जाएगा। सब कुछ रिवीजन आपका हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है?
एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा की बात करेगा ना तो यानी कि b माइनस डब्ल्यू, निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे। सेम दूरी है ना, देखो लिखा हुआ उसी दूरी को, यानी कि डिस्टेंस सेम। और जब कभी भी डिस्टेंस सेम होता है, स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टाइम की। तो ये b माइनस डब्ल्यू हो गया, ये b प्लस डब्ल्यू हो गया। ठीक, ये इसकी स्पीड लिखते हैं। b माइनस डब्ल्यू कितनी हो जाएगी हमें नहीं पता, स्पीड हमें नहीं पता ना, लेकिन टाइम पता है। देखो टाइम पता है, b माइनस डब्ल्यू में इसको 10 घंटा समय लगता है, b प्लस डब्ल्यू में इसको 7 घंटा समय लगता है। स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो 7 रेशियो का 10 आ जाएगा। आप देखो अगर मैं लिखूं इसको b प्लस डब्ल्यू, b माइनस डब्ल्यू बराबर 10/7, आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो पता है क्या? इसको अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, b/w बराबर 10 में से 7 जोड़ देंगे 17, 10 में से 7 घटा देंगे 3, तो बोट और वाटर का अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे 17:3। सभी को क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, किस प्रकार से आसानी से जवाब निकाला जा सकता है? भाई देखो, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए बस। अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है ना, आप आउट ऑफ में से आउट ऑफ करने की क्षमता रख सकते हो। कुछ चीजें पर्टिकुलर टाइप रट लेके चले जाना, उससे आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं कर पाओगे, हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगी। चलो देखो, अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है धारा होनी चाहिए इसको। धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर दूरी तय करने में एक नाव को लगने वाला समय, प्रश्न को बहुत केयरफुली पढ़ा करो। धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे लगने वाले समय के बराबर, क्या लिखा हुआ है, इसके समय के बराबर। कीवर्ड मिल गया, समय मतलब टाइम सेम। साथी लॉजिक पकड़ो, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, स्पीड के। नहीं, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का। काम करें, धारा की चाल 3 किलोमीटर है, स्थिर जल में इसको इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगे। धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर, देखो धारा के प्रतिकूल, सबसे पहले धारा के अनुकूल दिया हुआ है तो b प्लस डब्ल्यू, धारा के प्रतिकूल दिया हुआ है b माइनस डब्ल्यू, डिस्टेंस दी है ना कितनी, धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर। अनुकूल देखो, अनुकूल को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, मैंने सही बताया था। अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं आपको प्रतिकूल को। ठीक, 13 किलोमीटर और प्रतिकूल में 7 किलोमीटर। ठीक, ये डिस्टेंस मैंने कहा, जब टाइम सेम है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ये 13 हो जाएगा, ये 7। तो आप देखोगे b प्लस डब्ल्यू यानी बोट और वाटर, और बोट माइनस वाटर कितना 13/7। कंपोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि b प्लस डब्ल्यू b माइनस डब्ल्यू, तो b/w सीधा आता है। 13 में से 7 जोड़ेंगे 20, 13 में से 7 घटाएंगे 6, यानी 3 रेशियो कितना आ जाएगा 10। बताओ। ठीक, आपसे क्या कहा, स्थिर, ये धारा की चाल 3 किलोमीटर, धारा वाटर, वाटर मतलब 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर घंटा दी हुई है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बोट की चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में जब जाता है ना, मतलब वाटर की चाल नहीं होती उसमें, तो 44.8 जाना है 10 की चाल से, तो कितना समय लगेगा 4.48। ये हमारे पास आंसर होगा। 4.48 देखो कहां से आएगा, 5 तो जाएगा नहीं, 5 तो जाएगा नहीं, 4.48 यहां से नहीं आएगा, यहां से आ जाएगा 4.48। देखो 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, तो 4.48 आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया ना? देखो ये टाइम सेम, पीछे वाले क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस सेम बताया, आपको मैंने ये भी बताया कैसे आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, वो चीज हो गई। अब आएंगे वो प्रश्न जिसमें टाइम लगता ही लगता है, मतलब कोई भी ये बोले कि इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसको चुटकियों में कर दोगे, भाई नहीं हो सकता। इसमें आपको 50 सेकंड से 1 मिनट समय लगता ही लगता है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा जहां आप कैलकुलेशन थोड़ी सी बचा सकते हो। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन तो मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे आप सभी करते हो। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर की जाने में और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लेती है। देखो वो 120 जा रही है और 120 आ रही है, 30 घंटे का समय लग रहा है। उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में 25 जाने में और 40 आने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। बताओ इतना उसको लग रहा है। शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी। साथी अगर इसको लिखना चाहोगे ना, 120 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में b माइनस डब्ल्यू, 120 किलोमीटर धारा की दिशा में b प्लस डब्ल्यू, समय कितना लगा इसको टोटल 30 घंटे। देखो नाव को धारा के विपरीत 25 किलोमीटर यानी कि b माइनस डब्ल्यू, दो इक्वेशन इसमें बनती हैं, प्लस हमारे पास 40 किलोमीटर b प्लस डब्ल्यू, कितना समय लगता है 7 घंटे। आपकी कैलकुलेशन अगर इसमें फास्ट होगी तो आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे। देखो कैसे, ये मैंने कहा ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अभी जो मैं चीज सिखाना चाहता हूँ ना, अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी। देखो अगर इसको देखो 3 से अगर इसको मैं काट दूं 4 बार में, 3 से अगर मैं इसको काट दूं 40 बार में, ये भी 40 हो जाएगा ना। कहोगे हाँ बात सही, कहोगे 0 से 0 काट लो, हम काट सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन आसान बनानी है। हम पहले में से अगर सेकंड घटा दें, देखो माइनस कर देंगे, अगर
तो 40 बटे बी प्लस डब्ल्यू और 40 बटे बी प्लस डब्ल्यू प्लस का माइनस का कट जाएगा। कहोगे हाँ बात तो आसान बन गई। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बनेगा, मुझे भी पता है, लेकिन जहां आसान बन रहा है वहां तो बना लेंगे ना। अभी फिर आपको एक चीज बता दूंगा ना, आप आराम से कर लोगे। देखो अब यहाँ 40 में से 25 जाए कितना बचेगा, 15 बटे बी माइनस डब्ल्यू, और यहाँ कितना बचा, 10 में से 7 जाएगा 3। तो आप देखोगे b माइनस डब्ल्यू का मान कितना आ गया, 3 बचेगा 15। कहोगे बात तो बिल्कुल सही। अब b प्लस डब्ल्यू क्या हम निकाल सकते हैं, बताओ कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, अगर b माइनस डब्ल्यू चाहो तो यहाँ रख लो, चाहो तो ऊपर वाले में रख लो। अगर यहाँ रखेंगे 5 तो 5 जाएगा, b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गया, इधर बचेगा 2, 2 ये कितना हो जाएगा, b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 20। हमसे क्या पूछा, शांत जल में, शांत जल में यानी वाटर की चाल नहीं जुड़ती। b प्लस डब्ल्यू साथी 20 आ गया, b माइनस डब्ल्यू कितना गया, b प्लस डब्ल्यू निकाल पाए ना, b माइनस डब्ल्यू का मान यहाँ पे रखा, 5 25, 5 जाके इधर माइनस होगा 2, 20 दूना 40, b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 20। अब यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें कितना, जोड़ के आधा यानी 20 5 25 बटे का 2 आ जाएगा। आपको यही बताना है 16 घंटे में 25 बटे 2 से कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि ये है हमारे पास टाइम, ये स्पीड, 2 से जाएगा 8 बार में, 25 8 200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। आपको जरूरी है ये बात सीखना कि हम कैलकुलेशन को थोड़ा कैसे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताता हूं कि इक्वेशन को आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो धर्मेंद्र 13 घंटे में विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर जाता है, लिखता हूं मैं 80 किलोमीटर विपरीत दिशा में है यानी कि b माइनस डब्ल्यू, प्लस धारा की दिशा में 110 किलोमीटर है यानी b प्लस डब्ल्यू, कितना समय लेता है 13। साथ ही वह 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में कितना है 60 किलोमीटर, प्लस और धारा की दिशा में कितना है 88 किलोमीटर, कितना समय लगता है इसको 10 घंटे। अब ऐसी इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना पड़े, आप कहोगे इसमें तो बहुत ज्यादा गुणा भाग कराना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, हाँ साथी कराना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, उस पर फोकस करना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। मैं कहता हूं आप एक थर्ड इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बना लो कि इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, पहले में से दूसरी माइनस कर लो या दूसरे में से पहली माइनस करो, जैसी आपकी इच्छा करे। तो हम पहले में से दूसरी को माइनस कर रहे हैं, 80 में से 60 जाए कितना बचेगा, 20 बटा बी माइनस डब्ल्यू, प्लस 110 में से 88 जाए कितना बचेगा, 22 बटा बी प्लस डब्ल्यू। ठीक, ये 13 में से 10 जाए कितना बचेगा 3। ये मैंने एक थर्ड इक्वेशन अपने मन से बना ली, अपने मन से बना ली। अब देखोगे आपको आसान सॉल्व करना कितना आसान है। अगर मैं इसको हटा दूं, यहां देखो 88, यहां देखो 22, यहां देखो 60, यहां देखो 22, चाहो तो आप किसी को भी बराबर कर सकते हो, किसी को भी। मैं इसको बराबर कर लूं तो यहाँ पे 3 का गुणा करूं, क्योंकि इसके हम सॉल्व करेंगे, सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं, किसको, सेकंड और थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड व थर्ड को। ठीक है, इसमें 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस, तो ये तो खत्म हो जाएगा। क्या बचा, 80 में से 66 जाए कितना बचेगा, 22 बटे बी प्लस डब्ल्यू, बराबर 10 में से 9 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। इधर सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे b प्लस डब्ल्यू का मान कितना आ गया हमारे पास 22। अगर हमें b माइनस डब्ल्यू निकालना है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, कैसे, b प्लस डब्ल्यू का मान 22 है, यहां रख लो 22, रख ले, यहां रख लो, यहां रख लो, जहां आपकी मर्जी करे वहां रख लो, 22 रखेंगे, 22 को 88, यहां जाए कितने बार में, 4 बार में, क्या 10 में से 4 जाएगा 6, 6 इसको घटाएंगे 10 बार में तो 10 आ जाएगा, b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 10 आ गई। हमसे कहा है धारा की चाल बताओ, वाटर की चाल बोला है, वाटर की चाल बोला है, घटा करके आधा, 22 में से 10 जाएगा 12, 12 बटे का 2 कितना हो जाएगा 6। ये चीज आई होप सबको पता होगी। और साथ ही ये मेंस की क्लास है, जो चीजें मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ ये इसीलिए बोल देता हूँ कि आपको आई होप ये बात पहले से पता होगी। ठीक है, तो ये आ गया इसका राइट आंसर। आपको जो मैंने चीज ये दी है ना इक्वेशन सॉल्व करने का आसान तरीका, आप इसको बस ध्यान देना। बाकी आप यहां से बराबर कर सकते हो, इसमें 4 का गुणा करा के, इसमें 3 का गुणा करके 240 बनाएंगे, वो से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा आपका कैलकुलेशन बचाएगी, थोड़ा सा टाइम बचाएगी ये चीज, वही चीज आप सीख के जाओ। ये खतरनाक प्रश्न आया था जो सिर्फ मैथ पे है, यानी कि मैथ को पढ़ के लिखने पे। एक नाव नदी में 2 बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप की यात्रा, राउंड ट्रिप की यात्रा समझ रहे हो, नाव में इधर से नाव गई, इधर से नाव आ गई, यानी कि एक चक्कर पूरा लगाई, ऐसे और ऐसे, यानी एक बार देखोगे धारा की दिशा में जाएगी, एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाएगी। ठीक है, यदि उसके शांत जल में उसकी गति दोगुनी हो जाती है तो वह 80 बटे 160 161 घंटे का समय लेती है। शांत जल में इसकी गति का नदी की गति से अनुपात बताओ। देखो साथी, हमने कहा डी डिस्टेंस है, b प्लस डब्ल्यू से जाएगी एक बार, d डिस्टेंस है, b माइनस डब्ल्यू से आएगी एक बार, टोटल t समय लगा।
फिर से d डिस्टेंस है, अब की बार उसने अपनी गति 2b कर दी, यानी कि गति देखो लिखा हुआ है ना, शांत जल में उसकी गति दोगुनी कर दी, 2d इतना कर देगा। फिर d डिस्टेंस हमारे पास 2b माइनस डब्ल्यू से जाएगी, वाटर में कोई परिवर्तन नहीं। समय कितना लगा इसको, 80t बटे का 161। बताओ ठीक। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है साथी। अगर मैं कहूं आप इसको कैसे सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो, आप दिमाग लगाओगे कैसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व करें। अगर हम इस दोनों का अनुपात निकाल दें, भाग करा दें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड ऑफ अगर इक्वेशन सेकंड करा दें, बताओ करा सकते हैं, करा सकते हैं। तो आप देखोगे मैं थोड़ा सा आपके लिए जल्दी करूंगा, डी 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 सबसे कॉमन लेके क्या हम डी डी काट सकते हैं, यहां से टी कॉमन लेके टी कट जाएगा, ये जाएगा b माइनस डब्ल्यू, ये जाएगा b प्लस डब्ल्यू, तो ऊपर से बचेगा 2b, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर दिया हूं, ठीक है। देखो माइनस डब्ल्यू इधर जाएगा, प्लस डब्ल्यू कट जाएगा, बचेगा b और b, b 2b, और नीचे से कितना आ जाएगा हमारे पास b प्लस डब्ल्यू, b माइनस डब्ल्यू यानी b स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर, सेम काम नीचे 2b माइनस डब्ल्यू, 2b प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, कितना बचा हमारे पास 4b, 4b 4b, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 4b स्क्वायर और माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर, ये 161 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, 37 इससे ये कट जाएगा हमारे पास, 2 से कट जाएगा 2 बार में। तो आप देखोगे एक चीज हमारे सामने आ जाएगी, ये 4b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, नीचे कितना बचा 2, यानी कि 2 गुने का b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 161 बटे का 80। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 40 बार में, 40 बार में काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 160 बी स्क्वायर, इधर जाएंगे 161 बी स्क्वायर, 161 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा। ये हमारे पास कितना होगा 40 माइनस 40 डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस 161 डब्ल्यू स्क्वायर, तो एक आएगा प्लस में, तो कितना बचेगा 40 हटा देंगे 121 हमारे पास डब्ल्यू स्क्वायर। तो आप देखोगे बी स्क्वायर बटे डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 121 बटे का 1, तो हमारे पास यहां से b बटा w जो निकल के आ जाएगा ना, 121 किसका अंडर रूट होता है 11, 11 बटे का 1। बोट और वाटर कितना आ जाएगा 11 बटे का 1 आ जाएगा। शांत जल में इसकी गति का नदी की गति से अनुपात बताओ, शांत जल में इसकी गति कितनी है 11 और नाव की गति कितनी है हमारे पास 1, 11:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। यानी बोट की चाल 11 और वाटर की चाल 1। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है, नहीं ना। तो ये सारे प्रश्न थे जो मैंने करा दिए और कंप्लीट बोट एंड स्ट्रीम इतने में से आपका समिट गया भाई। एक बार फिर सभी को मैं सहृदय धन्यवाद बोलता हूं भाई इतने सब्सक्राइबर के लिए। इसी प्रकार से आप सारे लोग वीडियो को और शेयर करते रहो जिससे चीजें और लोगों तक पहुंच पाए बेहतरीन तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।